वो एग्जैक्ट कौन सा स्पॉट है जहाँ ये कल वाक़ा पेश आया, जहाँ डेथ हुई अंकल की। ये जहाँ फुर्की हुई है ये वो वाला घर है, और ये जो दूसरा घर है ये इनके कज़न। उनको झंझोड़ा और बताया कि तुमको कसरत माल, कसरत कबाइल, कसरत औलाद, इन चीज़ों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद सदाकत। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदाकत व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि मुझे तमाम देखने वाले अल्लाह ताला के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज के ब्लॉग की स्टोरी ये है कि आज जनाजा हो गया है। जैसा कि रात को आपने देखा था कि शेख नसीम साहब बरमोच वाले इंतकाल कर गए थे। सो रात को जो पूरी स्टोरी बनी वो आपने लास्ट वाली वीडियो में देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो ये मैं आई बटन में लिख दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनी। सारी अजीब सी वीडियो बनी। सबसे पहले तो हमें ये खबर मिली कि उनका कत्ल हो चुका है। हम वहाँ गए तो पता चला कि फैमिली के अंदर ही कुछ बोल चाल हुई किसी छोटे से मामले के ऊपर, तो उनको हार्ट का मसला हुआ या जो कुछ भी हुआ ये तो मैं हर स्टेटमेंट नहीं दे सकता। वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम जो हुआ है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन हुआ है। बट उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, और जो तो चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला वरफ़ा मकाम अता फरमाए। और फिर जनाब रात को वो जो बाइक वाला मामला हुआ, अजीब सी वीडियो थी। जब मैं बैठा देखने एडिट करने तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो कोई अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। खैर सिचुएशंस जो भी होती हैं, अब जब हमने ठान लिया कि हम वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। कि जो परदेसी भाई देख रहे होते हैं उनकी ये होती है कि सदाकत भाई आप डेली व्लॉग्स बना करें, जो कुछ भी है अपडेट करता रहा करें अपने शहर से, अपनी ज़िंदगी के बारे में। खैर अब ये सीन है जी कि रात को वालिद साहब की तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि शेख साहब वालिद साहब के बड़े करीबी बंदों में थे, ख़ास बंदों में थे। तो वहाँ मौके पे ये भी पहुँच गए हॉस्पिटल में, और फिर उनकी वहाँ कुछ देर खड़े होने के बाद तबीयत ख़राब होना शुरू की। फिर उनको घर छोड़ा। तो अभी भी ये है कि बीपी काफ़ी ज़्यादा डाउन और जिस्म में जान ना होने। लाइक वो कह रहे हैं कि यार बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ। सो मैंने कहा कि ये ना हो कि यहाँ वहाँ जाके दोबारा कुछ मसला हो जाए, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि उनको मेडिसिन वगैरह दे के कहा कि आप घर रेस्ट करें। मैं और वालिद जाते हैं और जनाजे में शिरकत कर लेते हैं। आल दो कि मैंने रात को जनाजा इधर मस्जिद में पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि वालिद साहब की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये था कि वो शायद जाएँगे। लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि उनको घर रहने दिया जाए, आप रेस्ट करें, मैं हो आता हूँ। बाकी देखता हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला दिन होगा, क्योंकि वहाँ क्या सिचुएशन बनेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल। बट ये है कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। मामलात लगे रहते हैं ज़िंदगी में, बहाना बनता है बेसिकली, हर किसी ने जाना है। कल शेख साहब गए तो शायद आने वाले कल में मेरी बारी होगी, आपकी बारी होगी। बट ये है कि हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है ना ये आर्जी है, इसमें कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हैं जी हम कोटला बरमोच डोसी दड़ा में। ये वो एरिया है, देख सकते हैं, फुल पहाड़ी एरिया जहाँ कल ये वाक़ा पेश आया। जनाजे वाला घर थोड़ा सा आगे गाड़ी में रोड पार की है पीछे और इस वक्त में। और डॉक्टर हलीम साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दूर तो नहीं जाता? नहीं सर। चलिए, फिर ये है कि अभी तो क्योंकि सूरज काफ़ी ज़्यादा आबोताब में है तो धूप तो होगी और बिजली पसीना भी आएगा। चलें देखते हैं क्या होता है। फिर आपको दिखाएंगे कि वो एग्जैक्ट कौन सा स्पॉट है जहाँ ये कल वाक़ा पेश आया, जहाँ डेथ हुई अंकल की। और फिर आपको दिखाते हैं कि जनाजा के मनाज़र। नहीं पत्थर जैसे ही पत्थर और नहीं निकल रहा। मैं जी सारा दफा चलना ही हुआ है। नहीं और पत्थर है, लेकिन आज 30-35 साल पहले वो क्या बने हुए नीला पत्थर होगा। हाँ वो ठीक है नहीं अमन को 2-3 साल हुई है तो मार्बल वाले भी अन्य लोग बाज का नाल उसने तो लकड़ी सी और सड़ी नहीं जानी सी, सड़ी जानी सी बात को अपना टेप नहीं सी इसे थोड़ी एज मुकम्मल जड़ी ना पक्की लकड़ सही
वो जनाब इसलिए भी तो कोई कहीं जमा ये कहीं कहीं जगह है, इस टाइम में जगह ठीक है बहुत जरिए में वो त्रुटि सारा पैसा जो ये पत्थर ही तराड़ी नहीं ये नीला नीला पत्थर है। कोई जरा किसी की सुनी कोई नहीं नीला पत्थर है इधर तब बनाना ही नहीं लेनी नीला पत्थर इसने भी सरिया पिया होना इसी तरह से ये पे मोटे पे ਉਹਨਾਂ क्या करने ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਛਾ ਨਾ ਸਪਲਾਈ ਚੋਂ ਸਭ ਮੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ वो पत्थर ਉਹ नहीं करना ਪੱਥਰ ਬੇਕਾਰ ਪੱਥਰ ਉਹ ਰੇਤਲਾ ਜਾ रेतला से ना और पूरी जना मिट्टी वाला। मिट्टी ना वजन पैसी ना हाँ तो हाँ हाँ ब्रेक हो जाए पत्थर जो नीला हम है लोग क्या कर रहे हैं अगर वो बासन लो तो साइड वाला लाई ना फटियां था उससे पहले माल ऊपर भाई हो बजरी बनाई नाल ही भले ऊपर नहीं रेतला बनना फायदा नहीं क्योंकि कुछ टाइम बाद में अगर उसको भसन बात हो टूटी जाती है टूटी जैसी ऊपर के लिए अच्छा घड़ी थे ऊपर लेकिन जाना और ऊपर जगह थोड़ी है नहीं साइड होनी चाहिए भावे बुन खिलान था भावे ऊपर इधर खिलान लेकिन अच्छा रास्ता वो मुश्किल उनकी जगह अच्छा जी, घर भी बैठे, कब्र भी देखी, कब्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाली है और इस जगह पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपने रात को जनाजा पढ़ा था ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये पढ़ा है, रात को मैंने भी पढ़ा था। अब ये है कि हम दूसरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि मैंने ये सुना हुआ है कि जनाजा एक ही पढ़ना चाहिए। और पता नहीं इसमें क्या सदाकत है, बट यह कि फ़र्ज़ कफ़ाया, सो हमने फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर लिया था। बात इधर मैं ये करना चाहूँगा, अभी जो यहाँ यानी शायदीन मौजूद थे या बाकी जो अब आप उनसे मेरी बात की है, तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटी सी बात अगर सब्र इंसान के अंदर आ जाए तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। इस्लाम भी हमें सब्र करने की ताकीद करता है। अगर आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें, उन्होंने कफ़ार के इतने बड़े बड़े मज़ालिम को सह लिया, तो ये तो अपने बंदे दत्तपोतरे जिन्हें कहते हैं वो थे। और छोटी सी बात जगह भी इनकी थी, वहाँ एक्सवेटर ने लगवाया हुआ, तो दूसरे भाई ने कहा कि कुछ ना कुछ यानी कि इनके अंदर कुछ मामलात हुए। मैं कोई भी स्टेटमेंट देना चाह रहा क्योंकि दोनों फैमिलीज़ मेरे अपने। बात सिर्फ करने का ये मकसद है कि एक तो ये कि लिखी होती है, लेकिन अब ज़िंदगी भर इनके बच्चों को भी ये दुख रहेगा कि शायद इन्होंने कुछ गुस्से में बात की। कुछ तो ये कह रहे हैं कि धक्का भी है, कुछ कह रहे हैं कि वो पहले से हार्ट के मरीज़ थे तो वो गुस्से की वजह से हार्ट अटैक हुआ। बट अल्लाह बेहतर जानता है क्या है और क्या नहीं है। इस पर मैं अपना कोई भी जो है ना अपनी कोई भी राय नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सब्र करें। ये ज़मीनें इधर रह जाती हैं, इसमें कोई भी बंदा साथ लेके जाता है। क्योंकि ज़मीन किसी की नहीं होती, इसी के साथ में ठीक है। उसके बाद आप ज़मीन आपकी हो जाती है, उसके बाद आप ज़मीन के हो जाते हैं, तो लड़ना किस बात पे है? डॉक्टर साहब ने हमेशा डॉक्टरों वाली बात की है कि दो इंतकाल एक इंतकाल, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी से काम करता हूँ, मुझे पता है कि जब रजिस्ट्री इंतकाल होता है, जब हम इंतकाल करवाते हैं उसका मतलब ये है कि ज़मीन हमारे नाम पे हो जाती है, लेकिन जब हमारा इंतकाल हो जाता है तो फिर हम ज़मीन के नाम हो जाते हैं। अच्छा जी, ये जहाँ फुर्की हुई है ये वो वाला घर है और ये जो दूसरा घर है ये इनके कज़न है। और इस जगह ऊपर यहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ से वो रोड को निकाल रहे थे और एक छोटी सी बात पे छोटा सा जिक्र तकरार हुआ और तकरार फिर कहाँ तक पहुँचा। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये आपको इमारत नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट का स्कूल है। हलीम साहब ये कौन सा स्कूल है, मिडिल है या हाई? ये महल में हाई है, अब हाई हो गया है। बॉयज़ का गर्ल्स का? ये महल में मिक्स ही है, तो ये भी अंकल की जगह ही है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके घर है, उन्होंने ये अपनी ये जगह दी गवर्नमेंट को, यहाँ आप स्कूल बनाए। सो इतना बहुत दिन रखने वाले ये बंदे एक छोटी सी रोड पे मैंने ज़्यादा समझ रहा कि ये लड़ने का मामला है, बट वो बात वही है जनाब कि लिखी होती है, बहाना बनता है। यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। समीन मोहतरम, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत का शान नज़ूल कुछ यूं है कि अरब के दो बड़े कबाइल, कबीला कुरैश और कबीला सहम के शख्स आपस में इस बात के ऊपर लड़ा करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे। वो ये कहते थे कि हमारा कबीला, हमारी शराफत नस्बी सबसे ज्यादा है,
हमारे सरदार ज्यादा हैं, हमारे कबीले के लोग ज्यादा हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत मुबारक नाज़िल करके उनको झंझोड़ा और बताया कि तुमको कसरत माल, कसरत कबाइल, कसरत औलाद, इन चीजों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल किया हुआ है। सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वे लफ्ज़ों ने विच 2.5 सफ़ा है ना, एक छोटी जगह करो एक सफ़ जड़ी को सब्र की तौफीक से इस पे अजर अजीम अता फरमा। जितने दूरों नज़दीक से चल कर या अल्लाह स्वाब की खातिर से मारा टूडी सालों में ABS और जी नमाज जनाजा अदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब टाइम है वापसी घर को जाने का। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शेख साहब की कामिल बख्शिश फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जी तो दिन हज़रात फाइनली जी काफ़ी टाइम हो चुका है घर आए हुए। मैं इधर हाईवे पे काम आया था, वो क्लियर किया। तो अभी सीन ये है कि अपनी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है वो कुछ चस नहीं करा रहा, मज़ा नहीं करवा रहा। सो पहले जाते हैं चेक करवाते हैं इलेक्ट्रिशियन से कि इलेक्ट्रिशियन भाई साहब चेक करें इसको, कोई गैस का प्रॉब्लम है, कहीं से कोई कूलिंग कोई वायर शायर लीक है, कुछ सौदा पता है, लिया आवाज़ ना हो तो कोई चेक कराओ। सो चलते हैं बाईपास पे, पहले आज का ये काम तो करते हैं। वैसे भी आज दिन हमारा उधर स्पेंड हो गया। सो टुडे इज़ द संडे, सो संडे में आज कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव कर लेते हैं। उस्ताद के उस्ताद रशद उस्ताद, तो पता है ना सारे वीडियो दोनों को क्या ये क्या कहना चाहिए। ये बार रशद दूसरे हो दुकान में दोस्तों अगली गल क्या है आज गल होनी सी माड़े मोटरसाइकिल की वीडियो बना ठीक है खुद की ज़्यादा मोटरसाइकिल की नहीं चाहिए नहीं और फैमिली से नहीं माफ़ी लगी ऐसी अपने कम मेरे उससे वेला जान दिया जान दोस्तों मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत नहीं मोहब्बत वाली एक तरफा मदरफ अच्छा तरफ और कोई नहीं है। बाकी उस्ताद रेस नहीं करता मुस्कुराने का तरीके की। चलो आपस में दो साथ में सोचते हैं बाद में लड़ेंगे, फिर काम करवा देते हैं। अभी मज़ा आ रहा है क्या रहा हाले में कि मज़ा नहीं आया। अच्छी मज़ा तो जब सही है पता लग से पूरा प्रभाव बट है कि यकीन जानो अज दिहाड़ी नहीं करनी तुम्हारे बाद ना मैं अज तक यार गड्डी बेचनी सी भाई, मैं कुछ शर्म हो ही है उन्हें क्यों सकता कि बेचनी रखिए। मैं आज ऐसी नहीं आना ऐसी काम करो भाई, जो मेरा मकसद है वो कराओ। मैं नहीं जिस बंदे को गैस है ना जी जी अखा बंद करी इस बंदे को जो ठीक है ना एक की ये गल नहीं पा लगा ये चीज़ चेंज करो जी चीज़ ओरिजिनल अस्सी होगा दसिया सी कि इस तो ज़्यादा नहीं हो सकने लगी सर ऐसा ऐसी नवा लाओ इस चक्कर कैसा चेंज करवाना है कंप्रेसर होगा वही प्रोसेस बट यार गर्मी तो बचना बट अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा होने में की मज़ा शना था ना माशाल्लाह। तो मैं रौन मार रहे हैं फिर तक नेक्स्ट का सीन बनना